हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज एक सिस्टर की बहुत अच्छी रिक्वेस्ट आई थी, बहुत टाइम पहले आई थी और मुझे ध्यान नहीं रहा कि मुझे उनकी रिक्वेस्ट है जो उनके ऊपर वीडियो बनानी थी। उन्होंने अच्छा सा सवाल किया था और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है कि ऐसा है कि उनके हस्बैंड ऐसे बोल रहे हैं। उनका जो कमेंट है वो मैं साथ में स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उन्होंने ऐसे बोला है कि मुझे देख के वो भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए हैं। उस चीज के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई मुझे देख के अपना काम शुरू करता है। और मैं तो हर किसी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना काम शुरू कर लो, अपने घर में थोड़ा सा हिस्सा देना शुरू कर दो, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी और जो आपके रिश्ते हैं वो भी मजबूत हो जाएंगे। तो उनके हस्बैंड क्या कहते हैं, भावना नाम है इनका, भावना चौरासिया, शायद चौरासिया इनका सरनेम है। तो भावना दीदी का इनका कहना है कि ये भी अपना होम बुटीक करना चाहते हैं, लेकिन इनके हस्बैंड हैं वो ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे नहीं चलेगा। ऐसे उनका मानना है, उनके हस्बैंड का। तो हो सकता है कि मतलब उनको आदमी है वो जेंट्स लोग को नहीं पता होता। जैसे मेरे हस्बैंड को भी एक टाइम पे ऐसे लगता था कि पता नहीं यहाँ पे कॉलोनी में से तो अभी तक कोई सिलवाने नहीं आया या कुछ भी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था अभी तक मैंने काम शुरू ही नहीं किया है, लोगों को दिखाया ही नहीं है, मैं खुद नहीं ले रही हूँ काम, तो कैसे आएगा। बट मेरे हस्बैंड की ही बदौलत आज मैं अपना स्टैंड ले चुकी हूँ, मेरे पास सिलाई का काम आता है। इस चीज में भी उन्होंने सपोर्ट किया। आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आप उनकी बात को समझने की कोशिश करो। वो इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि काम नहीं चलेगा। चलो, सबसे पहली बात तो काम चलेगा ही चलेगा। काम हर किसी के पास आ जाता है, अगर हम करने वाले हो तो छोटा मोटा काम तो डेली 150 रुपए का तो हमें मिल ही जाता है, ठीक है। फिर भी अगर आप एक पॉइंट मान के चलो कि आपको काम नहीं, मतलब कि काम नहीं चलेगा, उनके हिसाब से चलता है, आपके हस्बैंड के हिसाब से। तो ये बताओ, अभी भी तो आप फ्री बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे ना, बिल्कुल खाली बैठे हो, कुछ भी नहीं करने कर रहे। और आपको करना ही क्या है यार, होम बुटीक में हमारा लगेगा ही क्या। जो मशीन होती है वो मशीन ही अपने एक कॉर्नर बनाना होता है। हाँ, बस एक अपना कोना सेट कर लो, अपना किसी भी घर, अपने बरामदे में कर लो, अपने लॉबी में कर लो, अपने मतलब किसी भी एरिया में अपना एक कोना बना लो, उस कोने में आप अपना सामान रख लो। क्या चीजें चाहिए होती है, मशीन अपने पास होती है, कैंची अपने पास होती है, इंची टेप अपने पास होता है, एक तो उसको स्केल होते हैं। मेरा येलो वाला स्केल है जो सिंपल वाला, वो तो कल टूट गया क्योंकि ये देखो, ये वाला स्केल, इस टाइप के दो स्केल आते हैं, एक येलो भी आता है, एक वो भी आता है, एक स्ट्रेट स्केल होता है। ये चार पांच चीजें होती है, इसमें 100 150 रुपए का ये सारा सामान आ जाएगा अपना। कैची अपने पास पहले से होती ही है, कुछ भी ज्यादा नहीं लगता। और ये चीजें तो हम ना भी, अगर हम बाहर का काम नहीं करेंगे ना, तो स्केल वगैरह ये सारी चीजें तो हमें खुद का काम करने के लिए भी चाहिए होती है। बाहर के शोर को इग्नोर करना, बाहर का शोर बहुत ज्यादा आ रहा है। एक तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, हद से ज्यादा। और अभी बारिश बंद हुई है तो आंधी तूफान आने लग गया और बच्चे बाहर निकले हुए हैं तो वो शोर मचा रहे हैं। उस चीज के लिए आप पीछे के बैकग्राउंड को इग्नोर कर देना, ठीक है। तो अपना मेन क्या है, कुछ भी नहीं लगेगा दीदी। अपना अपने हस्बैंड को आप बोलो ठीक है, काम नहीं चलेगा, आपके हिसाब से चल पड़ती हूँ मैं, काम नहीं चलेगा, लेकिन मैं घर बैठी अगर मेरा कोना एक बन जाएगा, जैसे हमारा ना मेंटलिटी सेट हो जाती है। जैसे मेरे घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है, बट मैंने मेरा ये कॉर्नर सेट कर रखा है। इस कॉर्नर में अपनी मशीन रखी हुई है, यहीं पे मैं अपना छोटा मोटा, जैसे ये देखिए, ये टोकरी वगैरह यहीं पे रखती हूँ, ठीक है। अपना सामान रखा हुआ है। यहाँ पे एक दो अलमारी बनी हुई है, मैंने अपने कपड़े ना ठूस ठूस के साइड में लगा दिए। इन अलमारियों में ना अपनी लाइनिंग वगैरह, अपनी लेसें वगैरह सेट कर ली है। किसी दिन आपको अपना रूम जरूर दिखाऊंगी कि मैंने कैसे मतलब इसको सेटअप किया, और बहुत मुश्किल से सेटअप किया मैंने, धीरे धीरे। और अब इस सेटअप ने ना, छोटी छोटी चीजों ने एक बुटीक का रूप ले लिया। तो ऐसे ही आप ना एक कोना बना लो। कोना बनाने के बाद पता है क्या होता है, जब एक कोने में हमारी मशीन प्रॉपर तरीके से, हमारी प्रेस रखी हुई है, हमारा सामान रखा हुआ है, कैंची स्केल रखे हुए हैं, सामने हमें दिखते हैं, ठीक है। उस चीज से इतनी पॉजिटिविटी आती है कि मुझे मशीन पे बैठना है और मुझे फटाफट काम करना है। ये मैं मेरी रियलिटी बता रही हूँ। मेरी एक छोटी बेटी है, उसके बावजूद भी मुझे अगर 12 बजे तक ऐसे हो जाता है कि बस क्योंकि देखो, ऐसे तो हमारा 8 9 बजे 10 बजे काम बन जाता है, ठीक है, अगर हम अकेले हैं तो। अभी तो हम लेट उठ रहे हैं क्योंकि रीजन है काफी लेट उठने के, मेरी बेटी 2 2 3 3 बजे तक सोती नहीं है। लेकिन हमारे बेसिक घरों में 10 बजे तक काम हो जाता है, तो अब 10 बजे आपको ना एक लगन हो जाएगी। मुझे, मैं अपनी लगन बता रही हूँ, मुझे अब ना बस ऐसा होता है कि मेरे बेटे को नहला धुला के बस 12 बजे तक एंड है, इसको सुला देना है। अगर सोएगी तो ठीक है, नहीं मेरे साथ खेलती रहेगी, साइड में मैं इसको लेटा लेती हूँ गद्दा डाल के। मुझे अपनी मशीन पे बैठना है, चाहे मैं 1 घंटा काम करूँ, चाहे मैं 2 घंटा काम करूँ। और आप यकीन करोगे, जब से मैंने ये होम बुटीक वाला काम शुरू किया ना, होम मतलब घर से सारा काम करना शुरू किया,
उस दिन के बाद ना आपको यकीन नहीं होगा, मैं 12 बजे अगर सिलाई पे ना बैठूं तो मुझे ऐसे टेंशन हो जाती है कि आज तो मैं बैठी भी नहीं हूँ, और बैठने के बाद चाहे मैं एक ब्लाउज कटिंग करूं, लेकिन मुझे ऐसे रहता है कि मैंने दिन में कुछ किया है। और ये पॉजिटिविटी आप डेली मशीन पे बैठने लग जाओगे ना, आपके आसपास वाले लोग आपको देखने लग जाएंगे। आप कोशिश करना अपनी टेबल ऐसी जगह पे लगाना अपनी मशीन, जहाँ पे लोगों को दिखाई देता हो कि आप काम करते हो। ये मैंने मेरा ना ऐसे ही लगाया हुआ है। हर चीज आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे लोगों को काम दिखाया, कैसे क्या किया। और सारी गाइडेंस मेरी मोस्टली मेरे हस्बैंड की होती है। ठीक है। पीछे के जो शोर आ रहा है उसको इग्नोर करो यार, बच्चे नहीं मानते, बच्चे बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं। ठीक है। बच्चों को बोल के तो आई हूँ कितने मत चिल्लाओ, बट फिर भी बच्चे हैं यार, नहीं मानते। तो ना इस तरीके से आप अपना काम शुरू करो धीरे धीरे ना। हर पॉइंट आप मेरे से ना क्वेश्चन कर लिया करो, जो भी मन में डाउट आए ना वो चीज पूछ लिया करो। क्योंकि सिर्फ मैं सिलाई ही नहीं करती, मैंने पहले टीचिंग भी की है इसमें, और मैंने पहले नौकरी भी की है फैशन डिजाइनिंग में। ठीक है। मर्चेंडाइजर थी मैं, असिस्टेंट मर्चेंडाइजर। तो आप मुझे कोई भी चीज सवाल पूछ सकते हो, मुझे हर टाइप की कोशिश, मतलब नॉलेज तो काफी सारी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं परिपूर्ण हूँ, संपूर्ण हूँ। हाँ, मुझे इतनी नॉलेज है कि शायद आपसे थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, आपसे थोड़ी कम भी। क्योंकि आप शायद सिर्फ सिलाई करना जानते हो, मैं हर चीज मतलब सीखी हुई है। तो हर चीज का मतलब बेसिक चीजें, सारी चीजें मतलब मुझे पता है। तो आप ना हर दिन मतलब, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि बुटीक को खोलते हैं तो बुटीक खोलने से पहले हमें किस तरीके से अपने काम की एडवर्टीजमेंट करनी होती है, कैसे लोगों को दिखाना होता है, और मैंने कैसे फिर अपने आइडियाज लगा लगा के यहाँ पे अपना काम जमाया है। तो हर चीज आपके साथ शेयर करूंगी, आप मेरे साथ बने रहना। तो आपको अपने मेन मुद्दा क्या है, आपके हस्बैंड को मनाना। आप अपने हस्बैंड को बोलो कि ठीक है मेरा काम नहीं चलेगा, लेकिन मेरा एक कोना सेट हो जाएगा ना घर में, और मैं अपना काम, तो मैं डेली अपना कुछ ना कुछ कर लिया करूंगी। पुरानी बेडशीट से कुछ बना लिया, मतलब कि डीआईवाई कर लिए कुछ। तो बोलना कि मुझे ना 1-2 घंटे सिलाई करनी है, मेरा मन करता है, मैं सिलाई के बिना नहीं रह सकती। ठीक है। आप अपने हस्बैंड को समझाओ कि मैं उस साइड से ना पॉजिटिव हो जाऊंगी अगर मैं सिलाई करूंगी, सिलाई करने से मेरा स्ट्रेस खत्म होगा। क्योंकि मुझे फिर एक चीज रहेगी कि मुझे आज कुछ करना है, लेकिन आपके अंदर होनी चाहिए फिर ये कि हाँ मुझे लगन होनी चाहिए कि हाँ भाई मुझे आज कुछ करना है। ये नहीं है एक दिन आप सिलाई पे बैठ के फिर 10 दिन आपने मशीन की तरफ देखा ही नहीं। एक आधा दिन स्किप हो सकता है, लेकिन 10-10 दिन आपको गैप नहीं लेना। इवन मैं अपने ससुराल भी जाती हूँ तो अपनी मशीन साथ लेके जाती हूँ, अपने घर भी जाती हूँ तो साथ लेके जाती हूँ। क्योंकि वहां पे कभी मम्मी, ससुराल जाऊंगी तो मेरी मम्मी सास जो है, मतलब मम्मी है, उनके कपड़े बनाने होते हैं, कुछ टाके टुके लगाने होते हैं, ऑल्ट्रेशन का काम करना होता है, अड़ोसी पड़ोसी भी बनवा लेते हैं। मैं वहां पे भी सिलाई का काम करती हूँ, वहां पे भी मुझे सिलाई के सूट मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज होती है, हमें अपने काम को दिखाना होता है, और अपने काम को स्ट्रेस से ज्यादा मजे से लेके करो, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। पहले मैं स्ट्रेस में काम करती थी, अब ना मजे मजे में करती हूँ। बाकी 3-4 दिन से मेरा काम ज्यादा हो नहीं रही है, ज्यादा क्या हो ही नहीं रहा। रीजन क्या है, मेरी बेटी बीमार हो गई थी, और अब बारिश का ऐसा मौसम चल रहा है कि बच्चे को ना बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है। और 2-3 दिन से चलने की एक्टिविटी करने लगे तो उस चीज से भी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं तो ना 1-1.5 साल, आप ऐसा सोच रहे हो ना कि पूजा खुद इतना ज्यादा नहीं करती, रीजन क्या है, जब तक मेरी बेटी 2 साल की नहीं होगी, 1.5 या 2 साल की नहीं होगी, तब तक मैं ज्यादा काम नहीं कर सकती। मेरी मेन प्रायोरिटी मेरी बेटी है। कहीं गिर जाए, सर में चोट आ जाए, कुछ भी हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। मेरा मेन ध्यान मेरे बच्चे की तरफ है। दूसरी साइड मैं यूट्यूब पे हूँ, तो यूट्यूब के साथ साथ में मैं अपना मतलब टाइम सिलाई पे भी करती हूँ। तो सारी चीजें ना थोड़ा थोड़ा करती हूँ, मैं हर चीज को मैं मैनेज करके चल रही हूँ। इसलिए आने वाले टाइम में ना आप 1-1.5 साल मेरे साथ बने रहे तो मैं आपको पूरा यकीन दिलाती हूँ, 1-1.5 साल के बाद आप मेरे अंदर, आप मेरा काम देखना कि मैं कितना ज्यादा काम कर सकती हूँ और कैसे कर सकती हूँ। क्योंकि एक टाइम था मैं ना नौकरी करती थी, जॉब करती थी, जॉब के साथ साथ ना जैसे 7-8 बजे छुट्टी होती है, जैसे 7 बजे ऑफ होता था हमारा, 6:30-7 ऐसे बज जाते थे। क्योंकि 6 बजे ऑफ होगा तो 6:30 बजे तक हम, वैसे ही बंदा घर पे पहुंचता है लटक पटक के। ठीक है। तो घर पे आता थे 6:30 बजे, तो उसके बाद 1 घंटा रेस्ट लेती थी सिर्फ। उसके बाद मैं बुटीक का काम करती थी, मतलब बुटीक से लेके आती थी, जैसे ब्लाउज बना दिया, किसी का कुछ बना दिया, किसी का कुछ बना दिया, वहां से भी कमाती थी। नौकरी के साथ साथ वहां से भी कमाती थी। मतलब मेरे अंदर ये था कि मुझे बस पैसे कमाने हैं, मुझे लगन थी एक। और पैसे सिर्फ ये नहीं होता कि हमारे अंदर पैसे की भूख तो होनी चाहिए भी। आज के टाइम में बिना पैसे कुछ नहीं है। घर में अगर 5 लोग हो ना, तो मेरा मानना है कि 5-6 लोगों को कमाना चाहिए, ना कि सिर्फ एक लोग कमा रहे हैं या 2 लोग कमा रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलता। हर कोई एफर्ट लगाता है, तब जाके आज के टाइम में अच्छी लाइफ निकलती है। आज के टाइम में ना 50,000 रुपए सैलरी वाला इंसान भी अपनी सिर्फ जरूरतें पूरी कर सकता है। तो सोच के देखो, जो बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, 400-500 रुपए दिन के मिलते हैं, वो अपने घर कैसे चलाते होंगे। बहुत बड़ा मतलब वो होता है ये चीज। हम अगर बड़े स्केल पे सोचिए ना तो बहुत
छोटी छोटी चीजें बहुत हेल्प कर देती है। अगर आप दिन के 200 रुपये भी कमाने लग जाओगे ना, तो आपके अंदर बहुत अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 200 छोड़ो, 100 भी कमाने लग जाओगे, महीने के 3,000 हो गए, साल के 36,000 रुपये हो गए। 36,000 को आप पोस्ट ऑफिस में कहीं पे भी डिपॉजिट करते हो ना, तो आप उसका ब्याज लगा लेना कितना बन जाएगा। और 10 साल बाद अपने हस्बैंड को देना, अभी मत देना, 10 साल बाद अपने हस्बैंड को देना कि मैंने ये कमाया। आपके हस्बैंड मतलब इतने खुश होंगे ना, इतना कुछ मतलब कि भाई पता नहीं मेरी वाइफ ने तो क्या कर दिया। तो ये रियलिटी है, छोटी छोटी चीजों से ना बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो अगर शुरू नहीं किया ना, तो शुरू कर लो। और आपके हस्बैंड को आप अच्छे तरीके से जानते हो कि आपको कैसे समझाना है। आप उनको बोलो ठीक है, मुझे नहीं मिलेगा काम, यहाँ पे नहीं आएगा काम, मैं अपना खुद का बस मैं अपना 2 घंटे सिलाई करना चाहती हूँ, चाहे मैं अपना घर का पुराने कपड़ों से नया बनाऊं, नए कपड़े से पुराना करूँ, कुछ भी कटफट करूँ, मुझे बस करने दो। आप अपना एक कोना बना लो, कॉर्नर में अपना एक अच्छा सा मतलब सेटअप कर लो। जरूरी नहीं होता महंगी महंगी चीजों से सेटअप किया जाता है। मैंने देखो ये छोटी छोटी चीजें लगा रखी हैं, और ये बिल्कुल मैंने यहाँ पे साइड में दिख नहीं रहा है, एक ऑर्गेनाइजर लगा रखा है, उसमें फ्लावर लगा रखे हैं गुलाब के। और अभी भी मैं ना थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो मतलब मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा पसंद है ये चीजें, तो मैं इस टाइप के डिजाइन कुछ और भी बनाऊंगी, ताकि मैं पूरा रूम इसको ऐसे डेकोरेट कर लूं। ठीक है, ये चीजें मुझे पॉजिटिविटी देती है, मुझे औरों का पता नहीं, मेरे हस्बैंड को मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो भी कोई आता है वो यही बोलता है कि भाई हाँ, बहुत अच्छा सेटअप कर रखा तुम लोगों ने। एक चीज और, फिर साथ में इन्होंने बोला है कि मुझे ब्लॉगिंग भी करनी है, काफी टाइम से सोच रही हूँ। ठीक है, तो दीदी सोचो मत, करने लग जाओ। मैंने भी जिंदगी के मतलब लगा लो 2017 से लोगों की वीडियो देखनी शुरू की थी, बट मैंने शुरू बहुत टाइम बाद किया, 2023-22 में शुरू किया था शायद। मेरा दूसरा चैनल और है एक और, तो वो चीज है, सोचने से काम नहीं चलेगा, करना शुरू कर दो। अगर आपको इस रिगार्डिंग भी वीडियो चाहिए ना कि कैसे वीडियो बनानी है, कैसे क्या करना है, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। और मैं सच बता रही हूँ आपको, मैं अपनी सिर्फ और सिर्फ रियल लाइफ जर्नी शेयर करूंगी यार। मुझे लोगों के जैसे फेक नहीं बनना आता। अगर मैं जो फेक बनना आता ना, तो मेरे दूसरे चैनल पे मैं बहुत ज्यादा वो कर लेती, लेकिन मैंने वहां पे बीच बीच में गैप कर दिया, काफी चीजें गैप करने से दिक्कत आ गई। और दूसरी चीज है कि मेरी बेटी होने के बाद फिर मैं प्रॉपर सिलाई की वीडियो बना नहीं पाई। सिलाई की वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट मुझे इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा। तो मैं आने वाले टाइम में ना कटिंग स्टिचिंग की वीडियोस वहां पे बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट करने की पूरी प्लानिंग में हूँ, और मैं करूंगी, प्लानिंग नहीं मैं करूंगी। तो वो चीजें हैं। आपको अगर वीडियो बनानी है ना, तो वीडियो के रिगार्डिंग भी आपको वीडियो, पहले वीडियो कैसे शूट करना है, पहला वीडियो कैसे शूट करोगे, कैसे क्या होगा, कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी आपको मतलब पूछना हो ना, तो आप बेझिझक एक छोटी बहन समझ के आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको आराम से हर चीज समझाऊंगी, बिल्कुल जैसे मैं अपने भाई और बहन को समझाती हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या था, थंबनेल बनाना सीखना हो ना, तो मैंने लास्ट वीडियो थंबनेल की शेयर की है, आप वहां से देख के सीख सकते हो आराम से। तो आप अपने हस्बैंड को ना थोड़ा सा ऐसे बोलो कि मुझे काम करना, मुझे नहीं पता, मैं तो बस अपना काम करूंगी। और प्यार से बोलना भाई, लड़ना मत, कहीं मेरी वजह से आपको घर में लड़ाई हो जाए। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझाना उनको कि ठीक है, काम चले ना चले, मुझे एक बार अपना काम शुरू करने दो। और अपने काम पे ना साल 2 साल टिके रहना, 6 महीने में ये मत सोचना कि 2 महीने 3 महीने बैठ के अब रिजल्ट, रिजल्ट टाइम दे लगता है रिजल्ट आने में। आप करते जाओ, डिजाइन वाली चीजें बनाते जाओ। अरे यार, पुरानी सलवार होती है अपनी, उसको कटफट कर लो, ऐसे ऐसे डिजाइन बना के ट्राई कर लो। क्या लगता है ये मैंने नए नए कपड़े, ये तो मैंने नए कपड़े बनाए हैं कुछ, बट नए कपड़े भी कौन से, जो 10-10 20-20 इंच के कपड़े बच जाते हैं ना अपने सूटों में से, उनमें से डिजाइन बनाए हुए हैं। तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। जरूरी नहीं आपके पास बिल्कुल ये वाली मशीन हो, मेरे वाली जैसी इस टाइप की मशीन हो। मैंने ये वाला डिजाइन ना सिंपल मशीन से बना रखा है, ये वाला और ये ऑरेंज वाला और ये वाला, ये सारी चीजें सिंपल मशीन से है, ये सारी चीजें सिंपल मशीन से बना रखी है। सिर्फ ये जो 2-3 डिजाइन है ना, ये मेरे इस मशीन से हैं। और सिंपल मशीन से, सिंपल मशीन का मतलब ये कि सिंपल सिलाइयों से, मेरी सिंपल मशीन पे मैं ठीक करवाऊंगी। उससे भी अगर आपको डिजाइन भी सीखने हो ना कि हमें कैसे डेकोरेट करना है रूम को, तो आप मुझे बता देना, साथ साथ में इस बहाने मेरी भी डेकोरेशन हो जाएगी। डेली मैं एक चीज बनाऊंगी, वही फिर आप बनाते जाना। ठीक है, हम साथ साथ में चलेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। फिर वही चीज आप बनाना अलग कलर वगैरह में मैं आपको सिखाती जाऊंगी, और फिर आप अपना डेकोरेशन करके रखना। बहुत अच्छा फर्क पड़ता है, खुद को पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, लोग भी अट्रैक्ट होते हैं कि इसने इतना अच्छा सेटअप करके, तो इसको पता नहीं क्या क्या आता होगा। और ये रियलिटी है, और हमें आता भी होता है, बस हम अपना डिमोटिवेट होके बैठ जाते हैं, काम नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अगर आप यूनिक चीजें दोगे ना लोगों को, तो काम जरूर चलेगा। तो चलो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, समझ में आया हो एक भी पॉइंट, या फिर कुछ भी ऐसे और भी डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ लेना, कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी। कमेंट देख लिया करो मेरी बहनों। एक नेहा शर्मा नाम से लड़की है, उन्होंने बोला कि आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं करता। नहीं मेरी बहन, मैंने रिप्लाई किया था आपको, आपने शायद कमेंट देखा नहीं। आपने मुझसे पूछा था कि मैं कहाँ से हूँ, तो जी मैं चंडीगढ़ पंचकुला से हूँ।
प्रॉपर एड्रेस मैं बता नहीं सकती, बट मैं पंचकुला में रहती हूँ। तो बस इतना ही पूछा था आपने, और तो शायद मुझसे आपने कुछ पूछा नहीं था, तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ। मैं किसी को कमेंट इग्नोर नहीं करती। हो सकता है कमेंट का रिप्लाई 10 दिन बाद आए, क्योंकि मैं कमेंट लिख लेती हूँ अपना नोटबुक में। मेरे पास दूसरा फोन नहीं है कि मैं आपको स्क्रीनशॉट ऐसे फोन में दिखा दूँ। मैं अपना लिख लेती हूँ, फिर मैं अपनी डायरी खोलती हूँ ना, अपनी नोटबुक में नोट करती हूँ कि मैंने क्या कैसे कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनानी है, क्योंकि जैसे कमेंट आ जाते हैं तो मैं भूल जाती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को भी नाराज करूँ या कुछ भी, क्योंकि आप मेरी एक फैमिली हो। जो फैमिली में कोई नाराज हो जाता है ना, तो फिर वो मूड खराब रहता है, तो वही चीज होती है। तो प्लीज आप मेरे साथ बने रहें और अपनी जर्नी को भी शेयर बताया भी करो यार, आपने क्या किया कैसे किया, और बहुत अच्छा लगता है फिर सुन के मुझे भी। तो चलो मिलती हूँ किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।